महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही रहस्यमयी व वरदान के अहंकार में सभी धार्मिक गतिविधियों को रोक देता था। शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। एक सोच, चाह या मन की इच्छा ही समझ लो, महाकाल को छूने की, उनका अभिषेक करने की। इसी चीज को मन में लिए हम उज्जैन की तरफ चल दिए। अरे उज्जैन की नगरी में एंटर होते ही भगवान के दर्शन हो गए। बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं ना, तो आज का दिन तो अच्छा ही जाने वाला है। कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा कि उज्जैन की नगरी के पहले क्या नाम थे। हम हैं बाबा महाकाल की नगरी में। ये तो बोलो, सारे मिलके बोलो, हर हर महादेव। हमारे घर वाले नहीं इंटरेस्टेड है, सॉरी गाइस। कहा जाता है कि महाकाल को एक बार जिसने भी स्पर्श कर दिया उसके पुराने पाप सारे खत्म हो जाते हैं। तो पता तो हमें था ही नहीं कि ये जो हम मन में इच्छा लेके चले हैं ये पूरी होगी कि भी नहीं, पर महाकाल पे भरोसा रख के हम उनकी तरफ चल तो दिए थे। तो हम आ चुके हैं उज्जैन की नगरी, महाकाल की नगरी में, और आज हम करने वाले हैं उज्जैन महाकाल बाबा का दर्शन। महाकाल के दर्शन करके बोलो हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एमपी के उज्जैन में स्थित है। धरती चीर कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे भगवान शिव। भगवान शिव के इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक है। कहा जाता है कि जो महाकाल भक्त हैं उनका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है, किंतु अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान प्रथम पर है। ऐसा माना जाता है कि शिव के अनेक रूप हैं। भगवान शिव की आराधना करने से आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव पूरी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अनेक ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है और ये राजा विक्रमादित्य के समय में राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन को अलग अलग नामों से उज्जैनी, अमरावती, अवंतिका नामों से भी जाना जाता रहा है। उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष के उपरांत मनाया जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी स्थापित एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानक समय माना जाता था जो कि यहीं से निर्धारित होता था। यह ज्योतिर्लिंग जहां स्थापित है इसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे पृथ्वी की नाभि स्थल की मान्यता मिली हुई है। महाकाल के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था। अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि उज्जैन में 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन हुआ करता था। इनके शासनकाल में लगभग 4500 वर्षों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपरा व मान्यताओं को पूरी तरह से खंडित करने व नष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया। मराठा राजाओं ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण करके 22 नवंबर 1728 में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक ये नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में उज्जैन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिसमें पहला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठित किया गया तथा यहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व कुंभ मेला स्नान की पूरी व्यवस्था की गई। उज्जैन के लोगों के लिए मंदिर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी और फिर बाद में राजा भोज ने महाकालेश्वर मंदिर की पुरानी प्रतिष्ठा को वापस स्थापित किया, बल्कि इसका भव्य निर्माण भी किया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बहुत ही अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी नगरी में एक बहुत ही ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे। इनका नाम वेद प्रिय था। उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वह वरदान के अहंकार में सभी धार्मिक गतिविधियों को रोक देता था। दूषण ने उज्जैनी के ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया था। वह धर्म कर्म के कार्य करने से रोकता था। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर शिव भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव
ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपने शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है और इस दौरान भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता यह है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं। भगवान शिव की आरती के समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव हमारे आसपास हों। भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि हैं, अनंत हैं, वह महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकालेश्वर मंदिर के रोचक तथ्यों में से एक तत्व भस्म आरती का भी है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। राजा चंद्रसेन शिव जी के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बैर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिसको शास्त्रों में भस्म के समान ही महत्व दिया गया है। रोज सुबह भोर से पहले सुबह 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण द्वारा भस्म चढ़ाई जाती है। महाकालेश्वर एक बहुत ही विशाल परिसर में मौजूद है। वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको मुख्य द्वार से गर्भगृह तक की दूरी तय करनी पड़ती है। इस रास्ते में कई सारे पक्के रास्ते को तय करना पड़ता है। मंदिर में एक प्राचीन कुंड स्थित है। वर्तमान में जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, इसमें स्नान करने से आप पाप मुक्त होकर अपने जीवन में होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं व विद्वानों के मत अनुसार इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु व पृथ्वी की नाभि यही है। सारी सृष्टि का संचालन महाकाल यहीं से करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही रहस्यमयी और रोचक तथ्य यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पास व उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो इसे इसकी भारी कीमत व दंड भुगतना पड़ता है। कहा जाता है यहाँ के राजा महाकाल स्वयं है। यह 3 भागों में बटा हुआ है। नीचे के भाग में हम महाकालेश्वर, बीच में ओमकारेश्वर और ऊपर के भाग में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को देखते हैं। गर्भगृह में विराजित महाकालेश्वर का विशाल शिवलिंग दक्षिण दिशा में है, इसीलिए इसको दक्षिण मुखी शिवलिंग कहा जाता है, ज्योतिष में जिसका विशेष महत्व होता है। गर्भगृह में आप माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में नदी दीप स्थापित है जो कि सदैव प्रज्वलित होता रहता है। हम तो बहुत ही भाग्यशाली निकले, हमें महाकाल को स्पर्श करने का मौका मिला। शुभी और मैंने, हम दोनों ने, यहाँ पे आप एरो देख सकते हो, स्पर्श किया। ये जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अनोखा, अद्भुत था, और ये एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं ताकि आप लोग भी महाकाल को स्पर्श कर पाएं। तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने पूरा बताया है कि ये कैसे कर सकते हैं। तो चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद। तो बोलो सारे मिलके हर हर महादेव।